नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में गई, नॉर्थ इंडिया से वो किस तरह से साउथ के स्टेटों में गई, तो ये उसके पीछे कुछ न कुछ आधार होंगे। उसने अपनी स्ट्रेटजी बनाई होगी, उसने अपनी पॉलिसी बनाई होंगी, उसने उस समाज के जो सोशल जो इंजीनियरिंग है वो भी की होगी। तो ये बहुत सारे आधार हैं उसका जो बढ़ने का आधार है। और जो उसके ऊपर आरोप थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरुआत में हिंदी लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा बात करती थी, तो उसको उसने समझ लिया कि भारत के लिए सभी जो स्टेट है उनका विश्वास जीतना जरूरी है और उसके बाद ही आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए सभी जो स्टेट हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं या साउथ के स्टेट हैं, वो सभी आज भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अब मैं जो चुनाव परिणाम है उनके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जो तस्वीर देखने को मिली एग्जिट पोल में भी इसी तरह के जब रुझान सामने आए थे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई थी। हालांकि ऑपोजिशन ने नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा जो है वो खूब उठाया। पार्लियामेंट के अंदर भी कहा गया कि मणिपुर पर चुप्पी साधे हुए हैं। राहुल गांधी पहुंचते हैं, भारत जोड़ो यात्रा जो पार्ट 2 था उसकी शुरुआत वो मणिपुर से कर देते हैं। तो वहां पर ऑपोजिशन भी पूरी उम्मीद है कि इन मुद्दों को हमने उठाया है, इन मुद्दों पर हमने बात की है और इल्जाम लगाया मरकजी हुकूमत पर कि मरकजी हुकूमत किनार करती हुई नजर आई और इसका फायदा खुद को पहुंचाने की कोशिश है। क्या लगता है क्या ऑपोजिशन के हक में वहां पर बात बन सकती है? इंडिया इत्तेहाद जिस तरह की कोशिशें वहां पर करता नजर आया है। देवराज जी देखिए, मैं इस बात को आपको, इंडिया गठबंधन जो है वो कुछ सीमित राज्यों में थोड़ा उनका आधार बना। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा। आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में क्या स्थिति है इंडिया गठबंधन की, आप उत्तर प्रदेश में आप क्या स्थिति है, आप देखेंगे पंजाब में क्या स्थिति है। तो ये जो स्थितियां हैं कुछ स्टेटों में जहां पर, क्योंकि गठबंधन किसके साथ है, किसको किसका वोट मिल रहा है, ये सभी पार्टियां नहीं हैं जो गठबंधन में। और ईमानदारी से मैं अगर बात करूं तो ये जो गठबंधन के जो दल हैं, मैं एक नेचुरल चीज़ बताने की बात कर रहा हूं कि उसमें क्या है कि जो सीटें हैं जिनमें तालमेल हुआ है, तो कौन सी पार्टी किसको सपोर्ट कर रही है। अब इसमें जो वोट है क्या ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे उनके, क्या ये जो लीडर हैं अपनी वोट पार्टी के जो वोट है या उनका जो आधार है दूसरी पार्टी में शिफ्ट कर देंगे? तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो कर देंगे तो उनका वहाँ की जो लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप है, वहाँ खत्म हो जाएगी, तो उसका एग्जिस्टेंस है। तो ये कहाँ तक, जब आप चुनाव रिजल्ट देखेंगे, परिणाम देखेंगे, 2019 में जब चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस और भी आरएलडी कई दल थे। तो उस स्थिति में आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटें मिली और बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली थी। तो ये जो गठबंधन है, गठबंधन का आधार किसको कितना मिलेगा, ये लीडर में तो अपना तालमेल हो गया है, लेकिन जो वोटर है वो कितना दे रहा है। और अब ये जो चुनाव है इसमें हमें ये दिखेगा देखने को। तो लेकिन हाँ, इसके साथ ही साथ हमारा आधार क्या है, कितना वोट परसेंट है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में, कितना वोट परसेंट था अब दिल्ली में उस समय था, आज की डेट में आप देखिए, वेस्ट बंगाल में देखिए। तो ये जो स्थितियां हैं ये बदल रही हैं और इसके आधार पर जो पार्टियां हैं